खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता, टीवी देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता, किताबें पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता और खाना बनाते हुए समय का पता ही नहीं चलता। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ और इतनी आसानी से आप ऐसे कॉमन वाक्य की इंग्लिश सीख जाओगे इस क्लास को करने के बाद से, क्योंकि हम फॉर्मूले के माध्यम से ऐसे वाक्य की इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन ये है कि किसी कार्य को करते हुए समय का पता ही नहीं चलता, समय कब बीत जाता है इसका पता ही नहीं चलता। और इतनी आसानी से सीखेंगे कि सबके लिए आसान हो जाएगा ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश बोल सकते हो फॉर्मूले के माध्यम से और आसानी से सीख सकते हो। और साथ ही साथ इसमें फॉर्मूले में एग्जाम्पल भी बताए गए हैं, 5 से 6 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जिसके आधार पर आप वाक्य को बनाना सीख जाओगे फॉर्मूले से। मात्र 150 रुपीज प्राइस है, जिसे आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जो कि मेरा नंबर है, खरीद सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो वो कौन सा फॉर्मूला है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टाइम फ्लाइज। यहाँ टाइम फ्लाइज का ही मतलब होता है कि समय का पता ही नहीं चलता, समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज यानी समय का पता ही नहीं चलता। इस बात को रट लेना है कि टाइम फ्लाइज यानी समय का पता ही नहीं चलता, समय का पता ही नहीं चलता। इसको याद में रख लेना है, क्योंकि यही कॉमन रहेगा इंग्लिश में और हिंदी में रहेगा समय का पता ही नहीं चलता। अब वाइल, वाइल मतलब कार्य को करने के दौरान, यानी कार्य को करते हुए, कार्य को करते हुए, वाइल कार्य को करने के दौरान समय का पता नहीं चलता। अब कौन से कार्य को करने के दौरान? तो ये आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, जो कि क्रिया लिखेंगे हम यहाँ आईएनजी फॉर्म में। ये हमारा रहेगा क्रिया, यानी इस क्रिया को करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अब प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? टाइम फ्लाइज वाइल वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर वन बाय वन हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है कि खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। क्या है? खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले हमें लिख देना है टाइम फ्लाइज। सबसे पहले लिखना है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज यानी समय का पता नहीं चलता। क्या करते हुए? खेलते हुए। तो क्या हो जाएगा? वाइल। वाइल यानी हुए। अब क्या है? खेलते हुए। तो खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, लेकिन आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। तो टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग, यानी खेलने, खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अब नेक्स्ट है कि टीवी देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे टाइम फ्लाइज, यानी पता ही नहीं चलता। तो टाइम फ्लाइज, समय का पता नहीं चलता। क्या करते हुए? टीवी देखते हुए। तो इंग्लिश हो जाएगी वाइल, वाइल वॉच। वॉच यानी टीवी देखना। देखने के संबंध में हम यानी टीवी देखने के संबंध में हम देखना को वॉच कहते हैं, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो वॉचिंग। अब क्या देखते हुए? टीवी देखते हुए। तो वाइल वॉचिंग टीवी, यानी टीवी देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अब नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। जैसे किताबें पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें टाइम फ्लाइज लिख देना है। तो हम यहाँ लिख देंगे टाइम फ्लाइज, यानी पता नहीं चलता, समय का पता नहीं चलता। क्या करते हुए? किताबें पढ़ते हुए। तो क्या हो जाएगा? वाइल। हम यहाँ लिख देंगे ये वाइल। अब क्या है? क्रिया का आईएनजी फॉर्म। तो क्रिया क्या है यहाँ पर? रीड। तो आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगा? रीडिंग। तो किताबें पढ़ते हुए समय का पता नहीं चलता। तो वाइल रीडिंग बुक्स, बुक्स यानी किताबें। तो किताबें पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अब नेक्स्ट है कि खाना बनाते हुए समय का पता ही नहीं चलता। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो हम लिख देंगे सबसे पहले टाइम फ्लाइज। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे टाइम फ्लाइज, यानी पता नहीं चलता समय का, समय का पता नहीं चलता। क्या करते हुए? खाना बनाते हुए। तो इंग्लिश हो जाएगी वाइल कुकिंग, वाइल कुकिंग, वाइल कुकिंग, यानी खाना बनाते हुए समय का पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। अब खाते हुए समय का पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, यानी पता नहीं चलता समय का। क्या करते हुए? खाते हुए। तो इंग्लिश हो जाएगी वाइल, वाइल ईटिंग, यानी खाते हुए समय का पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट है तुमसे बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, यानी समय का पता नहीं चलता। क्या करते हुए? वाइल, वाइल क्या करते हुए? तुमसे बात करते हुए। वाइल टॉकिंग, टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता, या तुम्हारे साथ बात करते हुए समय का पता नहीं चलता। तो टाइम फ्लाइज वाइल
टॉकिंग विथ यू। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। जैसे शॉर्ट देखते हुए समय का पता नहीं चलता, शॉर्ट यानी यूट्यूब शॉर्ट बोल सकते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट देखते हुए समय का पता नहीं चलता, और गाने सुनते हुए समय का पता ही नहीं चलता। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। सो आज हमने सीखा कि समय का पता ही नहीं चलता हम कैसे बना सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। सो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे।